एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आज उन्होंने वंचित शोषित समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा है कि सपा और बसपा कांग्रेस ने आज तक दलितों और वंचित और शोषित और मुसलमानों का केवल वोट लिया, जबकि आज तक उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। मंच से संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि इन पार्टियों ने केवल वोट लिया, बल्कि हमारा खून चूसा। हमारी नौजवान नस्लों को इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इन पार्टियों ने गरीबों को हमारा मुकद्दर बना दिया। वोट के बदले हमारे नौजवानों को जेल में सड़ा दिया गया। वोट हमारा अधिकार है। हम जिसे चाहें जमीन पर बैठा सकते हैं और जिसे चाहें कुर्सी पर बैठा सकते हैं। भारत में जिस समाज का नेता होगा उसी की तकलीफ और आवाज सुनी जाएगी, इसलिए अपनी कौम का नेता चुनिए। उन्होंने कहा है केंद्र में मोदी सरकार के वही 2 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं जिनका वोट बीजेपी को चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने के बजाय आप लोग अपना नेता चुनिए और अपना हक पाइए। वहीं ओवैसी ने कहा है कि सब पार्टियां कहती हैं कि मेरे साथ आओ, नहीं मोदी जीत जाएगा, लेकिन मुस्लिमों का वोट पाने के बाद भी बीजेपी जीत रही है। ये सभी केवल वोट पाने के लिए हमें बरगला रही हैं। लिहाजा आने वाले चुनाव में हमें इन पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। ये जनाब को ये बात बताना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि अखिलेश यादव के दौर में मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, 50,000 मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए। कितने मुसलमान अपने घरों को वापस गए? कितनी मस्जिदें अब वीरान पड़ी है वहाँ पर? इनको शर्म भी आती है इस तरह की बात करने के लिए। वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी है मुजफ्फरनगर में, उसका बात करिए, जाइए नमाज पढ़िए आप वहाँ पर। आप विधानसभा में नमाज की बात कर रहे हैं। वो जो कांड के बाद, आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए, उसकी बात नहीं करेंगे। बाराबंकी में मस्जिद शहीद कर दिए, जाइए बात करिए बाराबंकी की। तीसरी बात यह है कि आप ही का एमएलए यहाँ का सुल्तानपुर का, वो बीजेपी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सपोर्ट करता है और समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद का जो क्रिमिनल केस का जजमेंट आता है उसका वेलकम करती है। ये नाटक कर रहे हैं क्या? ये देख नहीं रहे लोग? जनता नहीं देख रही है इनकी इन तमाम जो जोकरपन की हरकतें कर रहे हैं। सुल्तानपुर से दस्तक टाइम्स के लिए शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।